कितना बेहतरीन है यहाँ पर, स्वर्ग है ससुराल। यहाँ बहुत ही टूरिस्ट प्लेस रहता है, लगता है जैसे कोई फिल्मी दुनिया में घूम रहे हैं। चारों ओर से क्या रहेगा, बर्फ रहेगा, अब बीच से क्या निकलती है, ट्रेन। लेकिन गोवा मेनली पर्यटकों पे ही डिपेंड है। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं और टूरिस्ट कहीं भी जाएंगे तो वहाँ इकोनॉमी बहुत ग्रोथ होगी। जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है दो घाट, 24 घंटा 360 दिन चिता जलती रहती है। अगर तुम एक हफ्ता बैठ गए ना मणिकर्णिका घाट पे, घूमने के लिए लोग बहुत जाते हैं शिमला वगैरह में। गर्मी के दिन में समुद्र किनारे मत चल जाना। कालका और शिमला के बीच में ट्रेन जाती है जिसका नाम है कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग, क्या नाम है रेल मार्ग का? कालका शिमला रेल मार्ग। ये पहाड़ों को होकर गुजरती है। ये रेल किससे होकर गुजरती है? पहाड़। इसलिए टूरिस्ट लोग कहाँ घूमने जाते हैं? कालका शिमला रेल मार्ग पर। कहाँ जाएंगे? कालका शिमला रेल मार्ग पर। यह बहुत ही टूरिस्ट प्लेस रहता है। ये देखिए चारों ओर से क्या रहेगा, बर्फ रहेगा, अब बीच से क्या निकलती है, ट्रेन। लगता है जैसे कोई फिल्मी दुनिया में घूम रहे हैं। देखिए हम लोग को फुर्सत मिला है इतना जाके ट्रेन से घूमने का। ऐसे देखिए कितना बेहतरीन है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी मन से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे से सेटल हो जाएगा। पूरा फैमिली के साथ जाइए, माता पिता को भी घुमाने ले जाइए। बाप के पैसा से घूमने में मजा नहीं है, बाप का पैसा उड़ाने में मजा नहीं। मजा कब है? जब पैसा आपका हो, अब पिताजी उड़ाए। अब पिताजी पैसा को चुड़ाएंगे, गांव के 10 आदमी को बुला के चाय पिला दे, पैसा देते हो हम, बेटा कमाते हो अब हमारा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई कमी नहीं होगा आपको। दुनिया बहुत बड़ी है, अभी आपको बस गांधी मैदान और इको पार्क पता है। दिख रहा है ये कालका शिमला रेल मार्ग, स्वर्ग है ससुराल यहाँ पर। और ये तो केवल बर्फ वाला इलाका है। जो कालका से शिमला रेल मार्ग में बैठ जाते हैं उनको लगता है कि पृथ्वी कितनी बेहतरीन है। पहाड़ों से जब, अभी तो ये बर्फ से गुजरी, कुछ दूर आगे जाके किससे गुजरती है? पहाड़ों से। पहाड़ से गुजरेगा तो इतना खतरनाक सीन लगता है। अब यहां से जब झांकिएगा ना तो पूरा नीचे का नजारा अलग ही रहता है वहां पर। कालका शिमला रेल मार्ग पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है, कालका शिमला रेल मार्ग। चले, ये इतना चला गया। इस एक और था इमेज इसमें। तो कालका शिमला रेल मार्ग इतना सुंदर है कि इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, विश्व धरोहर में। बस टिकट कराइए कालका से, कहाँ जाइए? शिमला। वो दोनों ओर से आपको ना पहाड़ वगैरह मिलेंगे सब इस टाइप का। और जब पहाड़ जंगल में जाएगा ना तो अगल बगल में इधर यहाँ पे आपको नीचे में अलग अलग बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, बाघ, शेर, हाथी, सब चीज ओरिजिनली एकदम आपको। तब आपको लगेगा कि नहीं, प्रकृति कितनी सुंदर बनाई गई। यहाँ पर आप जाएंगे हिम तेंदुआ मिलेगा, बर्फ वाले बाघ अलग होते हैं, बर्फ का शेर अलग होता है, बर्फ का अलग रहेंगे सर। ट्रेन को कहीं कहीं हाल्ट पर रोक देता है वहां पे। ये ट्रेन सफर के लिए नहीं, टूरिस्ट के लिए ही चलाई जाती है। जो जंगलों में जहाँ पे जानवर ज्यादा रहते हैं वहीं ट्रेन वहां रोक देगा। और ट्रेन को उसी हिसाब से डिजाइन भी किया गया। जंगला देखते हैं कितना बड़ा बड़ा है, हाँ हाउ वाला नहीं, अपने जनरल डिब्बा वाला इतनी चुकी जंगल ऐसे झांकों में एक आदमी से ज्यादा झांकी नहीं पाता, ऊपर सोचा साइकिल टांग देता है। साइकिलिया का पैडिलवा टांग देगा, चल चलियो वहां पे। ये किस लिए बनाया गया है? पर्यटन के लिए। इससे ज्यादा सुंदर कहीं रेल मिलेगा। और ये ट्रेन सामान वामान ले नहीं जाने के लिए होती है। इसकी ट्रेन की चौड़ाई भी क्या होती है? कम होती है। क्योंकि बहुत चौड़ा ट्रेन रहेगी तो काट के उतना पहाड़ काट के बनाना भी बड़ा मुश्किल है। कभी जाएंगे तो झरना गिरेगा, ऊपर से झरना गिर रहा है। अब जब पहाड़ से झरना गिरता है तो पहाड़ से सट के निकलेंगे तो नहीं भीगेंगे। जैसे कैसे किसी छत पे से पानी गिरता है तो छतवा से सट के निकल जाइए, इससे भीगेंगे। उसी तरह पहाड़ से जब झरना निकलता है तो ट्रेनवा पहाड़वा से सट के निकलती है। वहां रोक देता है। यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ झरना ऊपर से नीचे आ रहा है। कहीं पहाड़ के बीचों बीच से निकल जाएगी सुरंग से, कहीं सूखा पहाड़, कहीं पूरा हरियाली वाला, बर्फ वाला। वो एक लंबा सा सफर रहता है कालका शिमला रेल मार्ग का। उस दौरान आप पूरी प्रकृति को देख सकते हैं। इसे किसमें रखा गया है? और वो तेज लेके नहीं जाता है, वो आपको सफर कराने थोड़े ले गया है,
वो किस लिए ले गया? घुमाने ले गया। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एकदम निचले भाग में मिलेगा। शिमला, शिमला मिर्च बड़ी फेमस है जी, कैप्सिकम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कैप्सिकम। तो तीता नहीं होता है, तहड़िया बराबर होता है। वो ने काहे खाता है ऐसे, उसको झोर बनाने के लिए मैगी में डालता है, ग्रेवी वही गाढ़ा करने के लिए, झोर बनाने के लिए डाल देता है उसको। ये जगह कौन हो गया? शिमला। पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन जगह है शिमला। घूमने के लिए लोग बहुत जाते हैं शिमला वगैरह में छुट्टियां मनाने। गर्मी के दिन में, ठंडी के दिन में मत जाना, मर वरा के चल आओगे लोग, उतना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। गर्मी जब यहाँ भयानक पड़ेगी तो शिमला में भयानक ठंड पड़ती है। बहुत अच्छा क्लाइमेट एडजस्टमेंट हो जाता है। ठंडी के दिन में घूमने जाना है तो समुद्र के किनारे जाना, वहां पे गर्मी पड़ रहा होता है। और गर्मी के दिन में समुद्र किनारे मत चल जाना, मारेगा, झोंक जाए, चमड़वा जल जाएगा। में मार लगा के बैठल रहता है, उसको दुकान बोलता है सनस्क्रीन। हाँ, घरे से मार निकाल के लेके जाता है जी, मार लगा के बैठल रहता है, कहता है सनस्क्रीन है। उसी लेवल का कोई चीज रहता है, ग्रीस मोबिल टाइप का कुछ। ये जगह कौन हो गया? शिमला। पर्यटन के लिए दवाइयों वगैरह का उत्पादन सोलन में। अब देखिए दवाइयों में क्या है ना कि ठंडा रखना जरूरी है दवाइयों को, बहुत सारी दवा का। तो फ्रिज से अच्छा ऐसा जगह रखे कि गलती से अगर फ्रिज के बाहरों है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस बात शिमला में कौन फ्रिज खरीदेगा? वो कश्मीर में कौन फ्रिज खरीदेगा? सियाचिन में फ्रिज खरीदने की जरूरत है? वैसा ही है, वहां पे ठंड पूरा पड़ते रहता है, दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। सेब के लिए तो पूछिए मत, हिमाचल प्रदेश तो पर्यटन बहुत अच्छा से होता है। हिमाचल प्रदेश सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छे से हो जाता है। उत्तराखंड रियल में ना, आप जैसे देहरादून जैसे प्रवेश कीजिएगा, बहुत सुंदर दिख रहा है उत्तराखंड का। पहाड़ है और हरे भरे पहाड़ हैं। सब पहाड़ कैसे हैं? हरे भरे, जंगल है, हाथी है, शेर है, बर्फ के पहाड़ हैं, फूलों की घाटी है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है यहाँ पे उत्तराखंड। लेकिन तबाही भी आता है, कभी पहाड़ी गिर जाएगा, कभी जमीनें धसक जाएगा, कभी बादलें फट जाएगा, तबाही भी बहुत आता है। समझ, सुंदरता भी है, तबाही भी आता है बहुत भयानक। उत्तराखंड शादी के बाद जिंदगी भी उत्तराखंड हो जाती है। मतलब जिसका ब्याह शादी हो गया खुशहाल भी रहेगा, जो कहेगा खाना पीना बनाने के लिए मिल जाएगा बना के यहाँ पर। लेकिन तबाही भी होती रहती है, कभी कभी भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी आएगा, कभी भूस्खलन होगा, समझा के तूफान उफान सब आता है, चक्रवात आता है। हाँ, अच्छा भी होगा यहाँ पर। देखो लड़की लोग, तुम लोग समझो हम क्या बोले हैं, ब्याह के बाद जीवन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। तो ये बात का लड़का बुरा नहीं माना है। हम यहाँ ये बात किसी के बोले हैं, सब झगड़ा किसी एक और से होता है नहीं, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट कर लिए कि आप ही लोग से हो रहा है। आप बताओ, वो विरोध किया है? नहीं, वो एक्सेप्ट किया, हाँ सर ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा भी होते रहता है, ये भी होते रहता है। लेकिन ये सब गुस्सिया के सब इतना ही सबका हम सपोर्ट करें, कोई किया होगा आज तक? पक्का किसी ना किसी का जिंदगी उत्तराखंड होने वाला है। सर यहाँ बहुत अच्छा जगह है, रियल में देहरादून बहुत अच्छा। जो देहरादून रह गया उसको पटना अजीब लगेगा, वहाँ पहाड़ वाला, वहाँ हम लोग का सेंटर है, जाते हैं लोग तो इतना बेहतरीन मौसम होता है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जाम लगेगा, बाप रे बाप। इस शहर से उस शहर तक जाम लगता है। और यहाँ ना शहर ऐसे दिखता है कि ये शहर है उधर, मुझे वहाँ शहर ऐसे दिखता है। देहरादून है, वो मसूरी है, वहाँ ऐसे दूरी होता है, ऐसे दूरी थोड़ी चलना होता है, बराबर थोड़े है। दूरी का कितना है? 15,000 फीट ऊपर ऐसे दिखेगा। वो कौन है? हमको लगा कौन पहाड़ है, तो कह मसूरी है। और वहां से जाम लगा था देहरादून तक, मतलब एक शहर से जाम लगेगा देहरादून दूसरा। होता क्या है ना कि सड़कें पतली होती है, पहाड़ के किनारे किनारे, ओमे कोनो का गाड़ी खराब हो जाएगा। अब भैया एगो तो पतला सड़क, ओपे से एगो खराब हो गया, निकलने में कितना दिक्कत होगा। दूसरा ना, जैसे देहरादून में एंट्री मारिएगा, शुरुआत में ना 15-20 किलोमीटर तक नेटवर्क गायब हो जाता है, पहाड़ वाला एरिया आता है, सुरंग वगैरह में घुसेंगे नेटवर्क गायब हो जाता है। तो उत्तराखंड बहुत बेहतरीन जगह है। अभी गोवा में एक मोपा नाम के शहर में बड़ा नया एयरपोर्ट खुला है, मोपा एयरपोर्ट। वहां पे ब्रिज वगैरह भी बनाए गए हैं काफी ज्यादा। गोवा में आप जाइएगा तो वहां पे नारियल की खेती, काजू की खेती, ये सब चीजें ज्यादा होती है यहाँ पे। लेकिन गोवा मेनली पर्यटकों पे ही डिपेंड है, वहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। और टूरिस्ट कहीं भी जाएंगे तो वहां इकोनॉमी बहुत ग्रोथ होगी, क्योंकि पर्यटन जैसे पर्यटक आता है पैर रखते हुए पैसा देना चालू करता है, और जब तक चल नहीं गया तब तक पैसा देते रहता है। न वो आपका राशन कार्ड मांग रहा है, ना आपसे कोई आवास योजना मांग रहा है, आते पैसा देगा। जैसे सपोज कीजिए आप गोवा गए, उतरते ऑटो वाले को दिए, फिर होटल में गए तो होटल वाले को दिए, खाना खाने गए रेस्टोरेंट वाले को दिए, समुद्र घूमने गए नाव वालों को दिए, बीच पे गए कुछ वहां बेच रहा है कोई फुटपाथ पे छोटे लेवल का, उसको दिए खाना पीना, कुछ खरीदने का मन किया वहां खरीद लिए। अब वहां पे कहाँ कहाँ घूमेंगे, छोटी छोटी गलियां हैं वहां पे, तो स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, उसको पैसा दिए। आपको वहां से कोई स्टेपल फूड लेना है जो वहां के लोकल अच्छा फूड है, वहां से लिए, फिर वापस आए, होटल खाली किए, ऑटो में बैठे, गाड़ी में बैठे, एयरपोर्ट आए,
एयरपोर्ट पे टिकट, मतलब तुम जब घुसा था और निकला तब तक तुम एटीएम का मशीन थे, धकाधक पैसा दे रहे थे। अब बिहार में कौन आ रहा है घूमने, जरा सोचो, कौन आ रहा है? नहीं आ रहा है लोग कोई घूमने। वो तो बौद्ध पर्यटक जगह है तो आ भी रहे लोग, बौद्ध गया वगैरह में, ये बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे। अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने तो लाखों लोग जाएंगे, लेकिन सीतामढ़ी में कौन आ रहा है? बहुत कम। दुर्दशा है, जाके देखोगे तब। नहीं समझ में आ गया? और अगर हम लोग हल्ला कर दे कि बिना सीता मैया का दर्शन कर ले राम जी के दर्शन करोगे तो कौन सी पूरा होगा तुम्हारा, तब डरे लोग आएगा। नहीं समझे? अब तो विकास होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? हकीकत में भी है, सीता जी के बिना उनके पूजा कैले चल जाता है लोग राम जी के पास। दोनों जगह जाना चाहिए तो सीतामढ़ी डेवलप हो जाता कि नहीं। तो गोवा के साथ प्लस पॉइंट क्या है, वहां पर्यटक जाते हैं और इतने पर्यटक है कि वहां किसी को कोई काम झमेला ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बैंक से 5 को स्कूटी निकाल दिया, टेंशन फ्री दे दिया, स्कूटी चलाइए, आपका एक दिन का 200 300 100 2 जो भी लेगा वहां पे चलाते रहिए, फ्यूल भरवाइए, चलाइए, जाने के टाइम रख दीजिएगा, दे दीजिएगा वहां पे, आपका आधार कार्ड वगैरह जमा कर लेता है। समझ में आया कि नहीं गया? तो गोवा किस चीज के, गोवा की इकोनॉमी मेनली किस पे है? पर्यटक के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जितने पर्यटक जाएंगे खूब अच्छा से होगा वहां पर। और कहीं भी देखो, जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो उस एरिया में ना लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आप किसी भी मंदिर उंदिर के पास जाके देखो या किसी बड़े मजार के पास देखो, हजारों लोगों का रोजगार चल रहा होता है केवल उसी से। तो पर्यटक उसका बहुत बड़ा चीज है। आगे बढ़े तो ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। गोवा में वाराणसी गंगा नदी किनारे है, यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। कहीं कहीं बनारस में संगम करा दिया। गंगा नदी के किनारे कौन है? बनारस। घाटों का शहर किसे कहते हैं? बनारस। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है 2 घाट, दशाश्वमेध घाट आरती होने के लिए, समझा, एक मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा 360 दिन चिता जलती रहती है। वो घाट ही बनाया गया है चिता के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये जो तुम ये क्लासरूम इतना बड़ा देख रहे हो, इतना में लकड़ी साज के रखता है, उसको पता है कि आज इतना निकल जाएगा। वहां जाओगे तो हिसाब ऐसे होता है कि हाँ आज लगता है मतलब 300-400 कुंटल लकड़ी लगेगा, मतलब उतनी लाशें आएंगी जलने के लिए। अगर तुम 1 हफ्ता बैठ गए ना मणिकर्णिका घाट पे, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई समाज ये सब से मन उब जाएगा। अजीब देखोगे तुम यहाँ पे। सबसे अफसोस कब लगेगा? जब कोई बूढ़ा इंसान मरता है तो उतना अफसोस नहीं लगता है। जब तुम्हारे सामने छोटे बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 4 साल 5 साल 10 साल, कोई 20 साल 25 साल, यंग लड़का कोई एक्सीडेंट में गया, कोई जहर खाया, सुसाइड किया, मर गया, बीमारी है यहाँ पे। तो मणिकर्णिका घाट बनारस का इतना अजीब टाइप का तुम्हारा मतलब कर देगा जिसका कोई हद नहीं। सांसारिक दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और हम लोगों को शमशान घाट को शहर के बीच में रखना चाहिए था। शमशान घाट और कब्रिस्तान ये शहर के बीचों बीच में रहता और सबसे व्यस्त चौराहे के पास, तो इंसान अपनी औकात देखता आते जाते और उसको समझ में आता कि इंसान की औकात क्या है, इस मिट्टी में मिलेगा, चाहे जल के मिट्टी में मिले या गल के मिट्टी में मिले, जाएगा इसी मिट्टी में। नहीं समझ में आ गया? दफना दिए, कुछ दिन में गल जाएगा शरीर, जला दीजिए, तुरंत राख बनेगा, गंगा में क्या किया जाएगा? बहा दिए जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, कहाँ बना दिया? साइड में। अब कोई जाता है देखने? नहीं। और कहता है अशुभ जगह है, वही परमानेंट घर है, जाना तो वही है। तो दशाश्वमेध घाट के लिए प्रसिद्ध है, मिठाई के लिए फेमस है। और बनारस का क्या फेमस? साड़ी, पान। बनारस का पान। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बोलिए। तो बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है, बनारस का पान प्रसिद्ध है, और बनारस में मिठाई, BHU सब चीज फेमस है। मिठाई कौन फेमस है? मिठाई का, अब वहां की मिठाइयाँ अच्छी अच्छी होती है, वेराइटी की मिठाई होती है। पटना वाला मिठाई थोड़ी होती है, एक को जानबे करता है छेना वाला, छोट कर दिया छेना, पर कर दिया एटम बम, पीला कर दिया चमचम, क्रीम डाल दिया उसमें, दुका कर दिया उसमें रस मलाई, तन से एगो दुगो बादाम बीचवा में से फाड़ के साट दिया, तो दुकान जो अजब हाल करेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ करते रहता है यहाँ पे। एक मिठाइया है ओकरे घुमा फिरा के कर रहा है यहाँ पे।